नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो गुरु पर आधारित है। कुछ इसमें हीट भी उत्पन्न होगी क्योंकि मुद्दा थोड़ा इस ढंग का है कि हम देखते हैं कि हम बहुत सारे धार्मिक स्थानों में जाते हैं और वहां पर कोई भी बैठा होता है बाहर, कोई कहता है जी मुझसे तिलक लगवा लो, आप तिलक लगवा देते हैं और जो आपको लगता है कि भगवे कपड़े पहने बैठा है उससे आशीर्वाद लेने लग जाते हो। आपके सर पर जो हाथ रखता है या आपके जो माथे पर तिलक लगाता है वो एक नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह आप में कर देता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवे कपड़े डाले हैं क्या गारंटी है कि वो धार्मिक है? क्या गारंटी है कि वो अच्छे काम करता है सभी? क्या गारंटी है कि उसकी मंशा आपके प्रति अच्छी है? किस नजरिए से आपको देख रहा है, कैसी उसमें एनर्जी है? और ये दो पॉइंट्स हैं, एक हमारा सिर, दूसरा जो जहां हम टीका लगाते हैं, जहां से उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और धर्म का कारक गुरु है। जिस भाव में गुरु होता है उस भाव का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो जो मेरे भाई बहन, उनको तो एक आस्था होती है कि जी ये बंदा बहुत धार्मिक लगता है, ये बंदा बहुत बड़े किसी धार्मिक संस्था में बैठा है, तो एज ए रिस्पेक्ट, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जिस पर आपको पूरी श्रद्धा हो, जिसको आप गुरु मानते हैं, उनसे ही आशीर्वाद लेना है। या आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, मामा जी हो गए, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो सोच है वो आपके लिए पॉजिटिव होगी। और जो खून का रिश्ता है, चाहे मतभेद हो लेकिन मन भेद नहीं होते। जब आप झुकते हो जिनके साथ खून का रिश्ता है तो खून कभी बददुआ नहीं देने देगा, वो आपको दुआ ही देंगे। इसलिए खून के रिश्ते इसमें काउंट नहीं होते। काउंट होते हैं जो लोग आपको जानते नहीं, धार्मिक जगह पर बैठे हैं और आप इस चक्कर में कि हमारा भला हो जाएगा अपना नुकसान करवा लेते हैं। प्रत्येक भाव में गुरु की उपस्थिति के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में गुरु विराजमान हो। अगर आप में ये आदत है कि जी किसी भी जगह गए और तिलक लगाना है तो अपने हाथों से लगाइए, और कोई एक आध मंदिर होगा जिस पर आपको विश्वास है, या धार्मिक संस्था आप हमेशा विजिट करते हैं, तो वो तो सही है। लेकिन जगह जगह पर ऐसा काम आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना समाज में आपकी बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी, आपके बालों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और वो लोग जो बचपन से आपके दोस्त हैं उनके साथ आपके झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। और जिसके साथ विनम्रता से व्यवहार करोगे, जिसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, वो समझेगा कि आप जैसा डरपोक ही कोई इस दुनिया में नहीं है। तो अपने आप को वो राजा समझेगा, आपको अपना दास समझेगा। मन पर टेंशन के कारण कई तरह की बीमारियां,
स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम के कारण आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो वो कम होगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम होने के कारण जो हर क्षेत्र आपका दिनचर्या का, तो उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और जो संपत्ति आपको मिलनी है, पैतृक संपत्ति, बिना कमाया धन, उसमें भी बिगड़ बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा कि जो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, किसी धार्मिक जगह पर गए जी आशीर्वाद दे दो जी, कोई तिलक लगा रहा है जी तिलक लगा लो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना भाई लेने के देने वाला काम हो जाएगा और लोगों का फिर जो बिहेवियर है आपको बहुत दुखी करेगा। दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए, जब दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो आप देखना कि जब आप इस चक्कर में पड़ गए कि जहां जाते हो वहां हमें तिलक कर दे जी, कोई हमें आशीर्वाद दे दो जी, कोई भगवे कपड़े वाला बैठा जी आशीर्वाद दे दो, तो आपका जो दूसरा भाव है उस पर डायरेक्टली ये इम्पैक्ट डालेगा। और इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी वाणी में एक जो पहले पॉजिटिव एनर्जी थी, आप अपनी वाणी का यूज कई जगह इस तरह कर लेते थे कि आप कोई ना कोई काम निकलवा लेते थे। पूरी तरह तो नहीं कर सकते थे, लेकिन काफी हद तक आप कोई ना कोई काम निकलवा लेते थे। एक जैसे कहते हैं अट्रैक्शन थी आपकी वाणी में, वो अट्रैक्शन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और संचित धन आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि कुटुंब के लोग, परिवार के लोग और पड़ोसी जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, अचानक उनमें दरार आनी शुरू हो जाएगी, अचानक उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और आपके नौकर चाकर या जो आप अगर नौकरी करते हैं, आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ जो आपके अधीन काम करता है, वो आपसे बदतमीजी से बात करेगा और जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देगा और खाने पीने का परहेज आप नहीं रख पाओगे। वाणी पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और टेस्ट पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा कि मुझे जी इतनी, मान लो डायबिटीज है, इतनी शुगर लेनी है, तो आपका उस पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और इससे वो बीमारियां भी अनक्रीज होंगी आपकी। तो बिल्कुल इससे सावधान रहना है। आगे आ जी आपका तीसरा भाव। तीसरे भाव में गुरु हो, अगर आपकी ये आदत है जी सभी से आशीर्वाद दे दो जी, सभी से कोई तिलक लगा रहा है तिलक लगा दो जी, कोशिश करें मंदिर में भी खुद जहां तक संभव हो खुद तिलक लगाएं। और व्यवस्था अधिकतर मंदिरों में ऐसी ही है कि वहां सामान पड़ा होता है तिलक लगाने का, आप तिलक कीजिए। और अगर आपने इस चक्करों में पड़ गए, एक आध जिन पर आपको बहुत अधिक विश्वास है, गुरु के समान आप जिनको मानते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। सबको एक दो बंदे बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं लाइफ में, लेकिन सभी ऐरे गैरों से जो मन में पता नहीं कैसी सोच रखते हैं और भगवे कपड़े डाले हुए हैं, तो अगर उनसे आप ऐसे काम के चक्करों में पड़ गए तो जिसकी सहायता करोगे वही आपको धोखा देगा। अब तक जिसकी सहायता की है वही आपको धोखा देगा। सेकंड सॉरी, आपके भाई बहन आपकी तरक्की में सबसे बड़ी एक नेगेटिव रोल अदा करेंगे और यात्राएं आप जितनी करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, कंफर्टेबल यात्रा नहीं होगी। और आपके जो को पैसेंजर हैं जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ मतभेद कि पूरी यात्रा में मूड खराब रहा। इसके अलावा सबकी जिम्मेदारी लोगे और जिसकी जिम्मेदारी लोगे उसके कारण
आपका जो स्टेटस है उसमें कमी आएगी, आपकी इज्जत में कमी आएगी, आपको लोग इररिस्पॉन्सिबल कहेंगे और परिश्रम करने की दिशा और दशा आपकी गलत हो जाएगी, सोच ही गलत हो जाएगी आपकी। और गुप्त शत्रु को मित्र समझोगे, मित्र को गुप्त शत्रु समझोगे, तो पूरी की पूरी लाइफ में जो यश मान सम्मान का भाव है जे उसमें गिरावट आएगी, जिसके कारण सीधा इम्पैक्ट आपके भाग्य पर होगा, जिसके कारण अगर दो लोगों के बीच किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी तो दो लोग और करेंगे, तो उसके कारण ये एक चेन बनती जाएगी और रिस्पेक्ट कम होती आपकी चली जाएगी। आगे आजी गुरु अगर चौथे भाव में हो तो जहां बहुत एक सीरियस लेना है इस बात को, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि बनती है 4 नंबर की राशि, गुरु की उच्च राशि बनती है। तो गुरु उच्च में और आपने सभी से कहा जी आशीर्वाद दे दो, सर पर हाथ रख दिया और तिलक लगा दिया, तो जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है, ये 2 पॉइंट्स है, एक हमारा सिर और जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो एंटर कर जाती है। वो नेगेटिव एनर्जी जब आप में एंटर हो गई तो आपके सुख का नाश करेगी। जिसने आपको आशीर्वाद दिया, जिसने आपको तिलक लगाया, वो कैसे काम करता है, कैसी उसकी सोच है। सिर्फ कपड़े पहनने से सोच नहीं बदलती। गंगा में अगर एक बार नहाने से हमारे सभी कष्ट कट जाते हो, तो जो मछलियां रहती हैं और जानवर गंगा जी में रहते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं। तो गंगा जी में नहाने का मकसद ये है कि वहां जाकर हमारी सोच बदलती है, वहां का माहौल देखकर हमारी सोच धार्मिक होती है। मैं ये नहीं कहता कि पाप नहीं कटते, पाप कटने का भी एक रास्ता होता है ना, वो रास्ता हमें दिखाई दे जाता है कि हम अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हैं। इतना पवित्र जल है और उस जल में डुबकी लगाकर हमारे मन में जो पॉजिटिव ख्याल आते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसके कारण हमारे बहुत से पाप कट जाते हैं। ये साइंटिफिक लॉजिक है। कोई भी पवित्र नदी है, सरोवर है, उसमें स्नान करने का कि हमारा सोचने का ढंग अच्छा हो जाता है। और अगर चौथे भाव में गुरु है, आप सभी से आशीर्वाद लेने के चक्कर में रहे कि पता नहीं इसका आशीर्वाद क्या चमत्कार कर देगा, तो ये अगर आपकी सोच रही तो सबसे पहले आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो आपकी कामनाएं हैं वो आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, तो हार्ट की प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी और नींद आने में प्रॉब्लम होगी, मन की शांति गायब होगी। छोटी छोटी घटनाएं ऐसे घटेंगी कि परिवार में आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसके बाद किसी को गुस्सा आ गया, ऊंची आवाज में बात कर दी, तो वो बात दिल को लग जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आप में से निकल रही है। अब पॉजिटिव एनर्जी नहीं रही, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। और गुरु तो पहले जिस भाव में होता है उसका नुकसान करता है, तो जहां तो डबल प्रॉब्लम क्रिएट करवा लिया आपने इन चक्करों में पड़कर। तो और जो गांव में रहते हैं हमारे भाई, जो अधिक धार्मिक होने का चक्कर में रहते हैं ऐसे, तो दूध देने वाले जो पशु हैं, उनके जो पशुधन है उनमें कमी आती है। जहाँ तो दूध कम देते हैं, जहाँ किसी ना किसी तरह कम होते चले जाते हैं। और छल कपट का आप एक माहौल पैदा कर देते हो कि किसी के साथ छल कपट किया और उसने डबल किया आपके साथ, ट्रिपल किया आपके साथ। ईंट का जवाब पत्थर में दिया तो आप नहीं संभाल पाएंगे। तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। चौथे भाव में गुरु हो, अगर आप इन चक्कर में पड़ गए तो अपने सुख का नाश करेंगे। और जीवन में हम कहते हैं जी, अगर हमारा मन सुखी है, मन जीत लिया तो हमने जग जीत लिया। तो मन का कारक है, सुख का कारक है, परिवार का कारक है, इन सब में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आ गया जी आपका पंचम भाव। पंचम भाव में गुरु हो, ये पिछले जन्म के कर्मों का भाव है। ये तो आपको लेके ही जाएगा उन लोगों के पास
जिनके आपने पिछले जन्म में कर्जा देना है। और कई लोग तो सीधा डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन गुरु क्या है? गुरु है कि मैं बुरा भी कर दूं और मेरा नाम भी ना हो, नाम मेरा अच्छा रहे, और लोग कहेंगे ये तो बहुत असूलों वाला बंदा है, लेकिन दिल से बुरा चाहता है। तो गुरु अगर पंचम भाव में आपका विराजमान हो जाए तो जी आपको लेकर जाएगा, मैक्सिमम लेकर जाएगा धार्मिक स्थानों पर। और धार्मिक स्थान पर जाना बुरी बात नहीं है जहाँ ईश्वर का निवास है, लेकिन जो इधर उधर वो कहते हैं जी तिलक लगवा लो जी, कोई भगवे कपड़े पहने हुए है उनका आशीर्वाद ले लो जी, किसी को 10 रुपए देकर आशीर्वाद ले लिया, किसी को 50 रुपए देकर आशीर्वाद ले लिया। सिर पर हाथ नहीं रखवाना अधिक लोगों से, तिलक नहीं लगवाना अधिक लोगों से, नहीं तो ये लोगों के साथ आपकी बहसबाजी बहुत इंक्रीज करेगा। आपकी संतान को रोज नई प्रॉब्लम, हर रोज नई प्रॉब्लम ये होगी। आपकी संतान की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें प्रॉब्लम होगी। जितनी आप ईमानदारी दिखा रहे हो वो ईमानदारी का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर होगा, और झूठे इल्जाम लगेंगे। ऑपोजिट सेक्स के लोग झूठे इल्जाम लगाएंगे कि जी इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक तो एक्चुअल में करते हैं, किसी के को गलत नजर से देखना बहुत गलत बात है, हम भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन वो अंदर से प्रिपेयर होते हैं कि हमने सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। लेकिन गुरु पंचम भाव में हो तो बंदा तो बेचारा शरीफ होता है, लेकिन किसी ने इल्जाम लगा दिया तो टैकल ही नहीं कर पाएगा। सोचता ही आधा उसका टेंशन के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो इस तरह की घटनाएं जो सीधी आपकी बदनामी करती हैं, करेंगी कम, आप सोचेंगे अधिक, उस पर सीधा असर पड़ेगा। तो इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। जाइए, कितना भी धार्मिक स्थान पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, बहुत अच्छी बात है, हम इससे के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है तिलक लगवाने के। जने कोई भी बैठा है आरा ग्यारह की जी तिलक लगवा लो जी, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद ले लो जी, नो नेवर, ये काम में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना। आगे आते हैं जी आपके छठे भाव। छठे भाव में गुरु विराजमान हो, तो छठे भाव में गुरु विराजमान है, बुद्ध का भाव है चंचल बुद्धि, बच्चों जैसी बुद्धि कि जी इसके आशीर्वाद से तो कारनामा हो जाएगा, इसके आशीर्वाद से तो पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। तो चाहे बंदा दिखने में कितना ही वो लगता हो कि बहुत हार्ड है, ये कई बार लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, बहुत दिखने में हार्ड भी बहुत लगते हैं। किसी से पंगा वगैरह हो जाए आम लाइफ में तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देते हैं, लेकिन इस जगह पर जाकर कि किसी से आशीर्वाद मिल जाए, कोई हमें तिलक लगा दे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हम राजा बन जाएंगे। तो सभी के पैर चरण स्पर्श करते हैं। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी से चरण स्पर्श करते हो, देखिए चरण स्पर्श करवाना भी एक हमारे लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं जो कोई नेगेटिव एनर्जी से करे। कोई किसी पर कोई प्रेशर हो, जैसे आपके घर में कोई बहू आई है, उसको प्रेशराइज किया कि सुबह उठकर आपके अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करने हैं, तो प्रेशराइज कोई नेगेटिव एनर्जी से आपके चरण स्पर्श करेगा तो आपके पुण्यों का नाश होगा। अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी से करेगा तो पुण्य बढ़ेंगे। ये लॉजिक है चरण स्पर्श के पीछे। इसीलिए फोर्सफुली किसी से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए कि आपके पास बहुत पावर है, जब आपकी बहू आई है, नो नेवर, किसी से नहीं करवाने। जब उसकी इच्छा होगी वो करेगा। और अगर आपके पास पावर है तो सभी को स्ट्रिक्टली कह दो कि भाई हाथ मिला ले, आगे कुछ नहीं। तो छठे भाव में जिनके गुरु होता है वो अपने दुश्मनों को बढ़ावा देंगे, अपनी सेहत खराब करेंगे, अपने
ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ रिलेशन खराब करेंगे। जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है, उसमें एकदम गिरावट आएगी। कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, एकदम गिरावट आएगी। और जिसका सीधा असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। पहले बहुत अच्छा था कार्य क्षेत्र, लेकिन जब से इन आशीर्वादों के तिलक लगाने के चक्कर में पड़े, तब से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। नहीं तो जो आपको डीएनए में बीमारियां हैं, कोई आपकी डायबिटीज है, कोई बीपी है, कोई कार्सिनोमा वगैरह ऐसी बीमारी है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आगे चलते हैं जी। आपके सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो, सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, तो कहते हैं जी कि वो बंदा पहले जन्म में संत था, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी आ गई कि तपस्या करने जंगलों में नहीं जा सका, तपस्या करने किसी एकांत जगह में वो बंदा नहीं जा सका। तो अच्छी आत्मा है। अच्छी आत्मा का मतलब ये है कि जो आत्मा अच्छी होगी उसको सभी अच्छे लगेंगे। जो बंदा डिटेक्टिव है या पुलिस में है, इंटेलिजेंस में है, वो सभी को शक की नजर से देखेगा कि ये जो इसकी हरकत है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। और जो कोई गुरु है, मान लीजिए बहुत भक्ति की है, या टीचर है, कोई बहुत अच्छा टीचर है, वो कभी शक की नजर से नहीं देखेगा। अपने स्टूडेंट को कभी भी शक की नजर से नहीं देखेगा। वो गलत काम भी उसके सामने कर दे, उस पर उसकी नजर बिल्कुल नहीं जाएगी। इसलिए सप्तम भाव में गुरु, जैसे बंदा खुद है, सबको उसी नजर से देखता है, तो सोचता है कि इस ये जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जीवन साथी के रिलेटेड होती है, पार्टनरशिप के रिलेटेड होती है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाए। रोजगार में डर लगता है, तो ये प्रॉब्लम अप्स एंड डाउन आते हैं। दिल्ली का जो आपका पैसे कमाने का क्षेत्र है, तो उसको लगता है कि मैं इनसे आशीर्वाद ले लूंगा तो मेरा कुछ लाभ हो जाएगा, इससे मैं तिलक लगवा लूंगा तो मेरा कुछ लाभ हो जाएगा। तो वहां तो एक एक्टिंग होती है अधिक धार्मिक जगह पर, जो आसपास लोग बैठे होते हैं कि जी ये करवा लो जी, आप वो करवा लो। तो आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपका जो जीवन साथी का या तो स्वास्थ्य खराब होगा या रिलेशन और आपके उससे खराब होंगे। और जो दिल्ली का रोजगार है, वहां जाने का आपका मन नहीं करेगा कि मैंने नहीं करना जी, अब ऐसा कर लगेगा आपको। तो बात बढ़ते बढ़ते अगर पार्टनरशिप में कोई काम है तो उसमें एकदम आपको धोखा मिलेगा। ध्यान ऑपोजिट सेक्स की ओर दिख जाएगा, सेक्स की ओर दिख जाएगा, जो कि गुरु पसंद नहीं करता। और आपकी जो एक छवि बनी हुई है उसको नुकसान होगा। आप नहीं चाहते कि कोई आप पर कोर्ट केस करे, लेकिन बिना मतलब के कोर्ट केस हो जाएगा, तो आप फिर भटकते रहेंगे। तो आपको बचना है इन कामों से, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अष्टम भाव में गुरु, अष्टम भाव में गुरु सबसे पहले तो ये है कि अगर आप गए, आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ शॉर्टकट से प्राप्त हो जाए, आप शॉर्टकट देखते हैं। क्या पता इसका आशीर्वाद मेरे काम आ जाए, क्या पता जहां मैं तिलक लगवा लूं इससे तो मेरे काम आ जाए, इतनी अच्छी दुआएं दे रहा है। उसकी एक्टिंग को तो आप समझते नहीं। भगवे कपड़े पहने हुए हैं, तो भगवे कपड़े पहन लिए तो एनर्जी तो नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आपकी सोच है एक शॉर्टकट की, कि जल्दी से सब कुछ मैं पालूं, जल्दी सब कुछ मैं प्राप्त कर लूं, उसमें एक रुकावट डालेगी। पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा डालेगी। डायबिटीज की बीमारी इंक्रीज करेगी आपकी। और आपके जीवन साथी की वाणी का भाव है, उसमें आपको ऐसी बातें बोलेगा जीवन साथी, जब बोलेगी कि आपके दिल को चुभेंगी और ना कह सकेंगे ना सह सकेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी भाई। तो बिल्कुल आपने सुचेत रहना है। जब अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो जाइए, कहीं पर भी जाइए, जन्मभूमि पर है, जन्मभूमि से दूर है, अब रोड में है, बाहर है, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना कि जी सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं जी,
आप सभी से तिलक लगवा रहे हैं जी, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर 9th हाउस में नवम भाव में गुरु विराजमान हो तो जातक मैंने कई देखे हैं कि शक्ति बहुत होता है, बहमी बहुत होता है। ठीक है, जन्मभूमि से दूर आपको लाभ देगा, भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव देगा, और आपके अपने ही जो बहुत करीबी होंगे वो आप कह लीजिए कि उनका कर्ज देना है, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो सिंपली 9th भाव में गुरु है उसकी ये प्रेडिक्शन है। वट अगर आप धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, पूरी फैमिली के साथ गए, 2 रिश्तेदार भी साथ में है, तो वहां जाकर ढोंग करते हैं कि जी ये इससे आशीर्वाद ले ले जी, जहाँ से तिलक लगवा ले जी, जहाँ परिक्रमा कर कर फिर तिलक लगवा ले जी, तो ये जो ढोंग आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये आपके भाग्य में एकदम डाउनफॉल लेकर आएगा, और आपसे कोई ऐसा काम हो जाएगा जो आपकी रेपुटेशन थी सोसाइटी में कि जी बंदा बहुत अच्छा है, बंदा बहुत असूलों वाला है, ये बंदा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, वो पूरी की पूरी रेपुटेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने भूल कर भी जाए, वहां बैठिए। सबसे अच्छी आपको मैं बता रहा हूँ, नवम भाव में गुरु है, कोई भी धार्मिक स्थान है वहां जाए, माथा टेके, फिर एकांत में एक कोने में जाकर बैठ जाए, ईश्वर का नाम ले, किसी भी ईश्वर का नाम ले, कोई भी मंत्र आपको पसंद है, कोई भी आपका धर्म है, किसी का भी नाम ले, सभी ईश्वर एक है, और कंसंट्रेशन से नाम ले तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। दिखावा नहीं करना, सिर पर हाथ नहीं रखवाना, माथे पर तिलक नहीं लगवाना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर अब्रॉड रहते हैं, जन्मभूमि से दूर रहते हैं, तो टेंशन बहुत दिखेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका भाई 10th भाव में गुरु, 10th भाव में गुरु विराजमान है, तो 10th भाव में गुरु पहले ही आपके कार्य क्षेत्र में अप्स एंड डाउन दे रहा है, और आपकी कभी इज्जत बढ़ जाती है, कभी बदनामी हो जाती है। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जीवन में, और आपको ये नहीं पता कि कब होशियारी करनी है, चालाकी करनी है, और कब हमने होशियारी चालाकी बिल्कुल नहीं करनी, जिसके कारण तो पहली प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप ने इसको और ज्यादा गिरा दिया, क्योंकि नीच का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि है 10th भाव में, अगर धार्मिक स्थान पर जाकर जो भगवे कपड़े पहने हैं या जो दूसरे हैं उनसे का तिलक लगवा लेते हैं जी माथे पर, बिल्कुल नहीं हाथ लगाने देना माथे पर। जो आपको जिनको बहुत अधिक रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अधिक आदर सम्मान करते हैं, 1-2 बंदे, उनको छोड़कर किसी को से तिलक नहीं लगवाना, किसी से सिर पर हाथ नहीं रखवाना। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको देगा, और बिना होशियारी चालाकी किए लोग आपका एक इस तरह का वो रेपुटेशन बन जाएगी कि जी ये तो सभी से होशियारी करता है, ये तो सभी से चालाकी करता है, और किसी को धोखा आपने ना भी दिया हो, क्योंकि डेली लाइफ है, काम करते हैं, होते हैं, लेकिन लोग समझेंगे कि ये इसने हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसने हमारे साथ धोखा दिया है। तो आपने कहीं पर भी जाना है, इन बातों का बहुत अधिक ख्याल रखना है, तो आपकी शक्ति भी बनी रहेगी, नहीं तो पावर आपकी अच्छी जगह आप यूज नहीं कर पाओगे। 10th भाव पावर का, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, और बड़े बड़े लोगों के साथ जिनके साथ उठना बैठना है उनके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो इन बातों का ध्यान रखना है। 11वें भाव में गुरु विराजमान हो, 11वें भाव में गुरु विराजमान हो तो जातक के दिमाग में अगर बात आ जाए, किसी भी धार्मिक स्थान में जाए, वहां इमोशनल हो जाए, इमोशंस बहुत होती हैं, वहां धार्मिक इमोशंस आ जाएं, तो अगर 10 भगवे कपड़े डाले, वहां कोई किसी भेष में बैठे होंगे बंदे, तो सभी से आशीर्वाद लेगा या लेगी। अगर इमोशंस आ जाएं उस समय, अगर इमोशंस ना आए तो किसी से नहीं लेगा।
तो ये इमोशंस बहुत काउंट करती हैं जब 11वें भाव में गुरु है कि कैसी दशा अंतरदशा आप में चल रही है। लेकिन आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, चाहे कितना मन करे आपका अंदर से दिल धकेले कि इसके से आशीर्वाद लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। आपने तिलक किसी से नहीं लगवाना। अगर ऐसा आपने किया, आपके मित्र आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जहां से आपको आमदनी होती है, जहां से आपका रोजगार चलता है, उस क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो सोशल सर्कल है उसमें आपका एक नाम है कि जिस बंदे के प्रिंसिपल्स हैं, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा कि उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। और आपकी बहू और दामाद जिनके साथ अच्छे रिलेशन थे आपके, एकदम कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ रचेंगे। और कोई पर स्त्री या पर पुरुष आपकी जीवन में आ जाएगा, आपकी टेंशन का काम करेगा, बहुत अधिक टेंशन का काम करेगा आपके लिए, और आपको फाइनेंशियली भी नुकसान पहुंचाएगा और आपकी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो भाई इन बातों से हमको बचना है। 12वें भाव में गुरु, 12वें भाव में गुरु, ये भाव है पितरों का भाव। तो हमने सिर्फ अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना है, जिनसे खून का रिश्ता उनसे आशीर्वाद लेना है। और जिस पर आपको बहुत अधिक विश्वास है, मान लीजिए कोई मंदिर के पंडित जी हैं या कोई और है, आपको लगता है कि आप जानते हैं कई सालों से कि अच्छी एनर्जी है इनमें, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी धार्मिक स्थान पर गए, वहां आशीर्वाद लेने लग गए, कई तो जानबूझकर आशीर्वाद देते हैं कि ये बंदा पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आ जाए, तो बिल्कुल नहीं लेना। तिलक किसी से बिल्कुल नहीं लगवाना। नहीं तो जो पितर आपके साथ है, आप महसूस कर रहे हैं कि जब भी आप किसी बड़ी गलत सिचुएशन में होते हैं, फंसे हुए होते हैं, कहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, कोई ना कोई बंदा आकर आपकी सहायता करता है, चाहे कोई बंदा हो, वो आपको ऐन मौके पर आकर आपको संभालता है। ऐन मौके पर आकर जैसे ईश्वर खुद आकर आपको बचाता है, वैसे आपको बचाता है। रेगिस्तान में भी पानी आपको दे देता है वो बंदा। तो जो ये आपके साथ चमत्कार हो रहे हैं, वो चमत्कार होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो आप में पॉजिटिव एनर्जी थी वो तो भाई अब कम हो गई। तो जहां भी आप जाएं, धार्मिक जगह यात्राएं करें, चाहे आप बाहर हैं, फॉरेन में है, जन्मभूमि से दूर है, ईश्वर की शरण में जाएं, ईश्वर से अपना दुख सुख साझा करें, आराम से बैठे कोने में और वहां ईश्वर को अपने दिल की बात बताएं और ईश्वर की भी सुने। आप सुनेंगे, ईश्वर भी आपको गाइड करेगा। 12वें भाव में गुरु है। किसी भी धार्मिक संस्था में जाकर देख लेना, अगर नहीं जाना तो घर में किसी शांत कोने में शांत होकर बैठना और फिर ईश्वर से ध्यान लगाना। आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर ईश्वर खुद आपको देंगे, क्योंकि पितरों का बहुत 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 आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बहुत आशीर्वाद आप पर। तो ये गलती नहीं करनी कि सभी से तिलक लगवाना है और सिर पर हाथ रखवाना है। नहीं तो ये आपका जो इतना अच्छा सिस्टम है कि आपकी जो इतनी अच्छी रेपुटेशन है, बड़ी बदनामी से आप बच जाते हो, बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हो, फिर भाई ये नहीं होगा। तो ये तो मेरा वीडियो था कि ये जो हम एक हमारे मन में वहम है कि जी सभी का आशीर्वाद लेते रहे, हमारे मन में वहम है कि जिससे भी तिलक लगवा ले, वहां भी तिलक लगवा लें, वहां भी टीका लगवा लें, तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। और इससे जिस भाव में गुरु होगा उस भाव का वैसे तो ये नुकसान करता ही है, लेकिन जो नुकसान मैंने बताया वो साथ में और ऐड हो जाएगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।